पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतलाया गया है? अब तक आपने सुन लिया कि जो सर्वत्र समान रूप से परमात्मा को देखता है, सम ही देखता है, तो वही वास्तव में देखता भी है और अपने आप की वो हत्या नहीं करता, अपने द्वारा अपने आप की हिंसा नहीं करता है। और इस अहिंसक होने का फल क्या है? इस अहिंसक होने का फल है पराम गतिम याति, या परम गति को प्राप्त कर लिया। जो समान रूप से स्थित परमात्मा को समरूप से ही देख, ब्रह्म रूप से देख। विचार था निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। जो ब्रह्म है वो क्या है? निर्दोष है, समरूप। ये बतला दिया। फिर प्रकृति के द्वारा ही समस्त क्रियमाण कर्म होते हैं। इस प्रकार जो देखता है और अपनी आत्मा को अकर्ता रूप देखता है। क्या देखता है? आत्मा को अकर्ता रूप देखता है और शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि के द्वारा समस्त कर्म होते हुए भी, क्योंकि ये सब प्राकृतिक ही है, प्रकृति के ही विकार हैं, गुण हैं, तो उनसे उत्पन्न होते हैं। इसीलिए प्रकृति के द्वारा ही समस्त कर्म होते हैं। अपनी आत्मा को अकर्ता देखता है, वही वास्तव में देखता है। तो अब देखिए क्या बतला रहे हैं 30वां श्लोक। यदा भूत पृथग् भाव मेकस्थमनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। यदा भूत पृथग् भावं एकस्थं अनुपश्यति ततः एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। यदा माने यस्मिन् काले, जिस समय। यदा माने जिस समय भूत पृथक भावम, ये जो समस्त भूत है और इनका जो पृथक पृथक भाव है, इनका जो पृथक पृथक अस्तित्व है, उनको एक स्थम अनुपश्यति, एक में ही स्थित हुआ देखता है। एक ब्रह्म में ही समस्त भूतों के पृथक भाव को जो देख,
यदा जिस समय भूतों के जो पृथक भाव है, जैसे मिठाइयाँ है और उन सबको किस में देखता है? मीठे में देखता है, मिठाइयों को मीठे में देखता है। इसी प्रकार समस्त भूतों का जो पृथक भाव है, चराचर जो कुछ भी है, सबका सब एक स्थम आत्मनि स्थितम यदा पश्यति, जब अपनी आत्मा में ही देखता है कि आत्मा रूपी अधिष्ठान में ही ये सब का सब भूत समुदाय पृथक पृथक भास रहा। क्या देखता है? आत्मा में ही ये समस्त भूत समुदाय पृथक पृथक भासता है। जैसे रस्सी में सर्प, जलधारा, भूछिद्र, दंडमाला आदि भासते हैं, है नहीं? इसी प्रकार से ये सब भासता है। किसमें भासता है? आत्मनि, आत्मा में ही देखता है। जैसे सांप कहाँ देख रहा है? रस्सी में देख रहा है ना। जलधारा रस्सी में देख रहा है। वैसे समस्त भूत समुदाय को के जो पृथक पृथक भाव है, उनको अपनी आत्मा में देखता है। ततः एव च विस्तारम, ततः और उस आत्मा से ही, उस ब्रह्म से ही इस संपूर्ण जगत का जो विस्तार है, उसकी उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसके लय को जो देखता है। ततः उस ब्रह्म से ही एवच विस्तारम भूत पृथक भाव विस्तारम, समस्त भूतों का जो पृथक भाव है उसका जो विस्तार, मतलब उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय किससे? ततः एव ब्रह्म एव, ब्रह्म से ही देख। अनुपश्यति यहाँ भी जोड़ देना है। समस्त भूतों को के पृथक भाव को आत्मा में देखता है और आत्मा में ही समस्त भूतों के पृथक भाव के उत्पत्ति, स्थिति, लय को जो देखता है। देखना बड़ी चीज। देखने का मतलब है जैसे अभी आंख बंद हो तो दिखता है क्या कुछ? तो पुस्तक को रुमाल समझेगा, रुमाल को पुस्तक समझेगा, है ना। लेकिन जब देखने का मतलब क्या होता है? अलग अलग दिख जाए, यथार्थ दर्शन। देखने का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन। पता लग जाए कि ये पुस्तक है, ये तकिया है, ऐसे अलग अलग स्पष्ट रूप से देख। तो दिखने बड़ी बात है ना, ज्ञान से ही दिखता है। तो वैसे ही न देखने से क्या हो गया? इस जड़ देह को आत्मा मानने लग गया। और ठीक दिखने लगेगा तो कुछ नहीं बदलेगा, केवल इतना बदलेगा कि ये देह जड़ है, शरीर है, गाड़ी है, हैं? और मैं साक्षी हूँ, मात्र चिदरूप हूँ, चेतन हूँ, जड़ में नहीं। साक्षी इन सबको जानने वाला मैं एक ही हूँ, सब मेरे में ही अध्यस्त है, भास रहा है। वो सब बाद के विषय। पहले तो अपने आप को अलग कर ले, वही बड़ी बात है। पहले तो स्थूल शरीर आदि से जिनमें जो दृढ़ तादात्म्य किया हुआ, इनसे अलग कर ले, ये बड़ी बात। और इसको भी छोड़ो, सबसे पहले तो जगत के पदार्थों की, विषयों की आसक्ति छोड़ दे तो बड़ी बात है। पहले तो वो छूटेगी, तभी तो देह आदि में जो अहमता भाव है, ममता भाव है, वो गलित होगा। मम भाव गलित नहीं हुआ, अहम भाव कैसे गलित हो जाए? तो इस तरह देहात्म बुद्धि
ये गली तो हो जाएगी। और उसके पश्चात फिर आत्मा में ही सब भास रहा है। तो ये सब बाद के चिंतन और अनुभव के विषय। उससे पहले तो यही है यथार्थ दर्शन। क्या ये आत्मा, शरीर, इंद्रिया, प्राण, हृदय, मन, मस्तिष्क ये सब जड़ है और मैं इनको जानने वाला, मैं चेतन, मैं आत्मा, इस प्रकार से। तो यही देखना है। इसीलिए कह दिया है आत्मा में समस्त भूतों की पृथक पृथक जो उत्पत्ति है उसको देखता है, और उससे ही इन समस्त भूतों का जो विस्तार है, मतलब उनकी स्थिति, उनका लय, उस आत्मा में ही देखता है। तदा ब्रह्म संपद्यते, तब क्या होता है, वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। जिसको आप देखते हो वही आप हो जाते हो। नहीं, शरीर को देखते हो तो क्या होगे, क्योंकि राग तादात्म्य किया ना। जिसको देखते हो, जिसके साथ तादात्म्य करते हो वही आप हो जाते हो। एक कन्या थी, कोई संबंध नहीं था, हैं? कुछ लोग इकट्ठे हुए, संबंध हो गया, तादात्म्य हो गया कि अब ये क्या है, पत्नी है। कोई वस्तु थी, दुकान किसने बनाई, किस देश में बनी, किन चीज़ों से बनी, कुछ नहीं, लेकिन हमने कुछ पैसे दिए और ले लिया। अब क्या हो गया, ममता होगी, और ममता के साथ साथ उसमें ज़्यादा पैसे की आई हो ना, तो तादात्म्य भी कर लेता है आत्मबुद्धि। और वो टूट गया, बड़ा महंगा था हीरा, टूट गया, हाय मैं तो मर गया, मैं तो सर्वस्व। ये क्या है, अहमता ममता है, अहमता ममता कर लेता है। तो जिसको भी देखता है, ये तो राग करेगा, द्वेष करेगा, स्वभाव है इसका। क्या करेगा, राग करेगा या द्वेष करेगा। जिसमें राग होगी उसमें क्या कर लेगा, ममता कर लेगा। और वो राग का जो विषय है वो ज़्यादा यदि आनंद का हेतु होगा तो उसमें आत्मबुद्धि भी कर लेगा, तादात्म्य कर लेगा। इस तरह ये फंसता चला जाता है। और जिस तरह बताया जा रहा है कि ये सब जो भूत समुदाय है सब जड़ अनात्मा और इनसे भिन्न चेतन है, वो तू है, इस प्रकार समझ करके फंसा हुआ निकल जाता है। इस तरह से निकल जाता है और इस तरह फंस जाता है। तो जैसे ही ब्रह्म को देखता है कि ब्रह्म में ही समस्त भूत समुदाय विद्यमान है और उससे ही उत्पन्न होकर के उसमें ही लय हो जाता है। तो जब अधिष्ठान रूप अपनी आत्मा को देखता है तदा ब्रह्म संपद्यते, तब क्या होता है, ये ब्रह्म को प्राप्त होता है। क्या होता है, ब्रह्म रूप ही, अभी भी ब्रह्म रूप है, हाँ? ब्रह्म रूप है। जैसे किसी व्यक्ति ने नशा कर लिया और वो अपने घर पर ही है और कहता है मेरे को घर पहुंचाओ। क्या कह रहा है? बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहता है, सबसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, चरण पकड़ता है, क्या करो, घर पहुंचाओ। और जब सुबह उसका होश उतरा तब कहाँ देखता है, घर पर ही। तो वैसे ही आपने भी मोह की मदिरा पी रखी है। क्या, पीत्वा मोहमयी मदिराम उन्मत्तभूतम जगत। मोह की मदिरा को पी करके सारा संसार क्या हो गया, पागल हो गया।
मोह की मदिरा पी करके क्या हो गए, सब बावड़े। तो वो जो नशा है ना मोह का, वो कहाँ उतारा जाता है? तो सत्संग में ही मोह का झाड़ा लगाया जाता है, तो नशा उतर जाता है? और कई लोग हैं उनको बड़ा प्रेम होता है, कंबल उतारा, सड़ा हुआ, गला हुआ, दुर्गंध आ रही है, मैल भरा हुआ है, धूल भरी हुई है, कीचड़ में सना हुआ है, अरे फेंक इसको, फेंक दिया, फिर ओढ़ लिया। क्यों सेठ जी? रोज फेंक देना, रोज रोज ओढ़ लेना, ये काम है नहीं? हाँ जी, क्या है? ये मोह की मदिरा पी हुई है, सब बावड़े हो रहे हैं, तो मोह का नशा उतार दिया जाता है। वास्तविकता दिख, अध्यात्म कुछ नहीं है, अध्यात्म केवल ये है वास्तविकता को समझो। अब आप क्या था, आम को नीम माने हुए थे, नीम को आप माने, आम माने हुए थे, तो क्या किया, उन्होंने बताया कि नहीं ये नीम है और ये आम, इतना ही तो बता रहे। अध्यात्म का मतलब इतना ही है कि भाई ये जड़ है और ये चेतन है, ये दृश्य है और ये दृष्टा है, ये अनात्मा है, ये आत्मा है, ये जो है ये अनित्य है, नाशवान है, और ये नित्य है, अविनाशी। इतनी तो बात है, इसी का नाम अध्यात्म है। ये सारी कलाबाजी इस बात को ही इतनी सहजता से आती है क्या समझ में? गांठ ऐसी पड़ी हुई है, यद्यपि मृषा है तो झूठी है भी नहीं, गांठ है भी नहीं मानी हुई है, पर छूटत कठिन है। फिर भी इससे छूटना बड़ा कठिन है। गांठ मानी, मृषा है, गांठ भी झूठी है, सच्ची नहीं है गांठ, लेकिन फिर भी ऐसी गांठ मान ली। जैसे कोई यूँ कहे और यूँ करके कहे जी मेरे को कोई छुड़ाओ, मैं पकड़ा गया, फंस गया मैं, तो कोई निकालो मेरे, तो बताइए, है बड़ी कठिन है और है कुछ नहीं, वो स्थिति है। पेड़ ने पकड़ लिया, सेठ जी को पकड़ लिया पेड़ ने, क्यों जी? तो कहने का भाव है क्या कि जड़ चेतन यथार्थ दर्शन अध्यात्म इतना ही है, लेकिन जन्म जन्म मुनि यतन करही अंत काल प्रभु आवत। जन्म जन्म यतन करते हुए भी ये स्मृति ठहरती नहीं, ये ज्ञान ठहरे ना, ठहर जाए। जो तप संयम साधन विचार पारायण है उनमें क्या होता है, ठहर जाता है, ठहरा रहता है। फिर क्या है, फिर व्यवहार हर प्रकार के, फिर निश्चिंतता ही निश्चिंतता है, निश्चिंतता, निर्भयता है, शांति, उपरति, आनंद, आनंदी आनंद। समझ आया? तो बताइए, ऐसा है कोई अध्यात्म के साधन जो तुरंत शांति देते हो, तुरंत मोक्ष मुक्ति देते हो? है कोई साधन? यही है, बस ठीक ठीक समझ लो। इसलिए अनुपश्यति, जो ऐसा देखता है समस्त भूतों को आत्मा में, और आत्मा में ही इनकी उत्पत्ति स्थिति लय को जो देखता है, अब किसको देख रहा है? वो आत्मा को देख रहा है। किसको देख रहा है? जल को देख रहा है, और जल में ही बुदबुदे, असंख्य बुदबुदे जो है उत्पन्न हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। जैसे फेंका भंवर होता है ना, भंवर, तो उसी से क्या हुआ, उसी में उत्पन्न हुआ, उसी में फैलता है और उसी में विलीन हो जाता है, लय हो जाता है। वैसे आत्मा में ही ये सब क्या है, उत्पन्न हो रहा है, उसमें ही विस्तार पा रहा, स्थित है।
और उसमें ही क्या हो जाता है? तो किसको देख रहा है? ब्रह्म को देख रहा है। इसी कारण से वो ब्रह्म संपद्यते, वो ब्रह्म रूप क्या हो जाता है? आगे अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात्, वह जो ब्रह्म है वो क्या है? अनादि। अनादि होने से उसकी कोई आदि उत्पत्ति नहीं है। आदि माने उत्पत्ति मत, और ये क्या है? अनादि। अनादि होने से अजन्मा। क्या है? निर्गुणत्वात्, और गुण रहित होने से। क्या है? गुण रहित है, वो उसमें विकार नहीं। ये जितने भी गुण हैं किसके हैं? प्रकृति। जैसे जो है ना वैशेषिक दर्शन वाले ये आत्मा के गुण मानते हैं, सुख दुख आदि। हैं? सुख दुख आदि को क्या मानते हैं? आत्मा के गुण मानते। ऐसा भी सिद्धांत है। तो आपने देखो कितने उच्च सिद्धांत में प्रवेश लिया है, और वो सही ठहराते हैं उनको युक्तियों से, प्रमाणों से उनको क्या ठहराते हैं? सही ठहराते हैं। लेकिन वेदांत तो शिरोमणि है। वेदांत क्या है? जैसे जंगल में अनेकों जीव जंतु है, हुड़दंग मचाए रहते हैं, लेकिन जब शेर गरजता है तब क्या होता है? सब कैसे भी इधर छिप जाते हैं। तो वैसे ही दुनिया भर के कर्म, मीमांसा, न्याय, योग, सांख्य, वैशेषिक आदि हुड़दंग मचाए हुए हैं। लेकिन जब वेदांत केसरी दौड़ता है ना, तो सबके सब क्या होते हैं? कि महाराज ये तो भाई महाराज क्यों जी सेठ जी, हम कई जगह गए, हम देखते थे जैसे कर्म कांड में लगे हुए हैं महात्मा, कर्म कांड में लगे हुए, हमें देखा, तो हमें देखने के पश्चात तो बस फिर काफ़ी मतलब यूँ हो जाते हैं कि कर्म कांड में शिथिल हो जाते हैं। मैं कई ऐसे बड़ी बड़ी अनुष्ठान में गया तो वहाँ पर भी मैंने ये अनुभव किया। वो तो क्योंकि कर्म में ही निष्ठा है उनकी, कर्म उपासना आदि में ही निष्ठा है। अब देखो वेदांत वाले को देखे तो देखे कि क्या है, तो फक्कड़ और मस्त, तो फिर उनको क्या लगता है? तो इसीलिए वो भी कि भाई चुप रहने में ही और सम्मान करने में ही भला है ना। तो वही बात है कि तभी तक गरजते हैं जब तक वेदांत रूपी सिंह नहीं बोलता, और जब वेदांत केसरी गरजता है तो सबके सब क्या हैं? गुफाओं में, बिलों में घुस जाते हैं, ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे। ये तो अतिशय है ना, ये तो समस्त विद्याओं की राजा है। इसीलिए ब्रह्मनिष्ठ ही सब में सर्वत्र पूजनीय है। कर्मकांडी आदि भी हो तो भी क्या है? बड़े बड़े वो थे, व्यास जी, भीष्म जी, और पूजा किसकी हुई? श्री कृष्ण की। पूजा किसकी की? भाई चरण धोने हैं तो किसके धो? क्योंकि ये योगेश्वर है।
क्योंकि ये क्या है, ये ब्रह्मनिष्ठ है, सब में आत्मदर्शन करने वाला है। इसलिए पूजा किसकी हुई? श्री कृष्ण की। वही सर्व पूज्य है, प्रथम पूज्य है। वैसे ही निर्गुणत्वात्, क्या है वो? निर्गुण है। परमात्मा क्या है? अयम परमात्मा अव्यय। यह जो परमात्मा है वो तो क्या है? अव्यय है, अविनाशी। क्या है? अविनाशी। इतने मूढ़ लोग हैं कि बताओ, इस अद्वैत सिद्धांत के ही खंडन में अपना जीवन बिता देते हैं। ऐसे भी मूढ़ लोग हैं, ऐसे भी मूढ़ है कि बताओ, हम सुना करते थे, बड़ी युक्तियाँ आया करते थे बाबा जी टीवी में, सुबह सुबह आ जाते थे, बहुत बड़ा मंदिर बनाया है वृंदावन, जान ही गए होंगे। अरे श्लोक बताया करते थे उस पेज का, नाम नहीं दिया करते। ये श्लोक ये तो मैं सुना करता था, सुनना चाहिए ना, क्योंकि बिना उस पक्ष को जाने क्या है, हो सकता है क्या पता हम गलत हो, क्या पता हम उनके उसका समाधान ना कर सकें। सुनना चाहिए। हम बड़े सुना करते थे उन्होंने, और बड़ा हंसा भी करते थे। वो किस तरह से वो ज्ञान के खंडन में पूरी ताकत लगा देते हैं। शरीर में कोई शक्ति थी नहीं, पर जितनी भी ताकत थी पूरी झोंक देते थे। अद्वैत वेदांत के खंडन में बतलाइए। अरे जिसको स्वयं जितने भी आपके अवतार हैं उन्होंने स्थापित किया, उस सिद्धांत के खंडन में लगे हुए, बड़ा आश्चर्य है। एक बार ऐसे ही तो हुआ, कोई पंडित थे दक्षिण भारत के, अब वो बड़े सिद्धांत के खंडनों में लगे हुए, अद्वैत वेदांत के खंडन मंडन में लगे, सबको परास्त कर दिया शास्त्रार्थ। निश्चल दास जी महाराज थे ही उस समय काशी में मूर्धन्य विद्वान। तो सब महात्माओं ने कहा, महाराज अब तो आपके ही हाथ में है हमारी इज्जत, हमारी लाज और अपना ये अद्वैत मत, अन्यथा उसने तो सबको परास्त कर दिया। अब महात्मा लोग ज़्यादा किसी से माथापच्ची करना नहीं चाहते हैं। अरे कोई जो मान रहा है मानने रहने दो, हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा जो निश्चय है क्यों हम दूसरे से भिड़े। फिर भी सब लोगों ने आग्रह किया कि नहीं जी, इससे तो क्या है कि हमारी जड़ें हिल जाएगी, अद्वैत मत को क्या करेगा, वो खंडन मंडन कर देगा। तो निश्चलदास जी ने कहा ठीक है, जब तुम लोगों की इच्छा है तो ठीक है, कर लेते हैं बातचीत। समय निश्चित हुआ, मंच लगाया गया, सारी दुनिया एकत्रित है कि भाई जो है शास्त्रार्थ होगा निश्चलदास जी महाराज के साथ में अमुक पंडित। अब निश्चलदास जी ने पहले ही अपना जो आश्रम में जो भंगी था ना, जो बाथरूम शौच आदि साफ करता था, उसको पहले ही समझा दिया था और उसको एक चादर उड़ा दी और बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे इसको लेके आना सजा धजा। अब उसको लाए भंगी को, जब मंच पर निश्चलदास जी महाराज तो बैठे चुपचाप, कुछ भी नहीं, कहने लगे मैं नहीं करूँगा, मेरे गुरुजी आएंगे वो करेंगे। अब वो भंगी कपड़े वपड़े पहना के लाए, जय जयकार हो रही है, माला पहनाई जा रही है, यहाँ तक तो वो बेचारा सहन करता रहा, वो जो भंगी था। फिर जब वो आया, जब निश्चलदास जी महाराज ने उसको दंडवत की, वो दौड़ा, कहने लगे महाराज क्या करें, मेरे को पाप चढ़ाओगे हैं, इतने बड़े ब्रह्मनिष्ठ ऐसे महात्मा होकर मेरे तुच्छ प्राणी के चरण छू रहे हो। वो दौड़ा भागा, निश्चलदास जी उसके पीछे पीछे। फिर वो जब दौड़ गया, वो निश्चलदास जी महाराज आए, पंडित से कहा क्या समझे। पंडित कहने लगा क्या समझ रहा, कुछ भी नहीं समझा। हाँ वो दौड़ गया ऐसे ऐसे। कहने लगे कि देखो, जिस द्वैत मत को स्थापित करने के लिए आपने सारा अपना बुद्धि बल लगाया हुआ है, उस द्वैत को तो वो चींटी भी जानती है, उस द्वैत को तो वो हरिजन भी जानता है, वो भंगी भी जानता है। यदि तुम्हारे में बुद्धि है, तुम्हारे में कुछ है विद्वता, अद्वैत को स्थापित करके दिखाओ ना। द्वैत तो किसको नहीं दिख रहा है, किसको सत्य नहीं लगता है द्वैत। द्वैत को सिद्ध करना कौन सी बड़ी बात है।
अद्वैत को सिद्ध करके दिखाओ तब माने तुम्हारी विद्वता को, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को। और पंडित इतनी बात में चरणों में पड़ गए कि महाराज गलत दिशा पकड़ ली थी, अब आपकी इतने ही उससे अकल आ गई कि अपनी बुद्धि को सही तरफ लगानी चाहिए। द्वैत को भी सिद्ध करना है, वो तो सिद्ध ही है, हैं? सब जानते हैं कि भाई ये पिता है, ये माता है, ये भाई है, हैं? ये बहन है, ये पत्नी है, ये पुत्र है। कौन नहीं जानता बताओ? ये शत्रु है, ये मित्र है, कौन नहीं जानता बताओ? ये पशु है, ये पक्षी है, कौन नहीं जान रहा है? ये कौन सी बड़ी बात होगी कि द्वैत को सिद्ध कर दिया हमने? तो जी द्वैत को सिद्ध करो, ज़्यादा शास्त्रार्थ ही नहीं करना पड़ा, इतने में ही वो अद्वैत को सिद्ध करके दिखाओ ना, जो किसी को दिख नहीं रहा है, जो अतीन्द्रिय विषय है, उसमें प्रवेश करे तो बुद्धिमानी है। इसका क्या हुआ? तो इसलिए ये जो परमात्मा है ये क्या है? अविनाशी। और यही सबसे बड़ा आस्तिकपना है। अब आप ये देखो, वेदांती को अधिकतर लोग क्या मान लेते हैं? नास्तिक मानते, इतनी इतनी मूढ़ता है। इसके बराबर कोई आस्तिक हो सकता है क्या? कि जो परमात्मा के अलावा अन्य किसी की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता, उससे बड़ा कोई आस्तिक हो सकता है? कितने कितने मूर्ख लोग हैं जो एक परमात्मा को देख रहा है, अपने में, सब कुछ और परमात्मा ही। उससे बड़ा आस्तिक कोई होगा? है? एक मंदिर में घंटी हिलाने पे ये समझता है कि तू आस्तिक है, या एक दो बत्ती जला देने पे समझता है तू आस्तिक है, या कुछ माड़ा सी घुमाने में समझते तू आस्तिक है, या कुछ आँख सी बंद करके कुछ करने में तू आस्तिक है, या कहीं पैदल पत्थरों में भटकने में, तीर्थ यात्रा में समझते तू आस्तिक है। वो आस्तिकपना है परमात्मा को परिच्छिन्न। ठीक है, बुद्धि लगाने के लिए, स्थूल बुद्धि वाले के लिए कुछ न कुछ उसको नाटक पकड़ाना पड़ेगा, ये कर ये कर ये कर, अन्यथा इससे बड़ा आस्तिक कोई होगा क्या? जो एक परमात्मा के अतिरिक्त और कोई सत्ता ही स्वीकार नहीं करता, सब कुछ उस परमात्मा में ही कल्पित है, भास रहा है परमात्मा में ही। ये शरीर है, इसका बैठना, इसका लेटना, इसका सब कुछ किसमें है? तो ऐसा जिसका निश्चय है, निष्ठा है, वो तो ब्रह्म रूप। वो क्या है? ब्रह्म रूप ही है ना। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म ही होता है। आप शरीर को जानते हो तो आप क्या हो? शरीर ही हो ना? नहीं हो? अपने आप को क्या मानते हैं? तो शरीर ही हो। अपने आप को इंद्रिया मानते हो तो इंद्रिया हो, अपने आप को प्राण मानते हो तो प्राण हो, अपने आप को मन मानते हो तो मन हो, बुद्धि मानते हो तो बुद्धि हो, जीव मानते हो तो जीव हो, और साक्षी मानते हो तो जैसा आपका अंतर की निश्चय है, अंतर का निष्ठा है, वही आप हो। बस ये आप देखो। तो ये आपको देखना है कि छोटा बनना है या व्यापक बनना। इसको देखना है, व्यापक है? छोटा बन के दुख पे दुख झेलने हैं, या व्यापक ब्रह्म रूप हो के परमानंद में प्रतिष्ठित होना, ये आपको देखना। अच्छा, समझ आया? अनादि होने से, निर्गुण होने से ये जो परमात्मा है ये क्या है? अव्यय, अव्यय है, अविनाशी। शरीरस्थः अपि, शरीर में स्थित होते हुए भी, हे कौन्तेय, कुंती नंदन, न करोति न लिप्यते। शरीर में विराजमान होते हुए भी, और शरीर के द्वारा इतना कर्म और इतना व्यवहार हो करते हुए भी न ये कुछ करता है और न कर्म फल से लिप्त ही।
न करोति। जिसको ऐसा निश्चय है कि मैं क्या अनादि निर्गुण अविनाशी चेतन तत्व हूँ, ऐसा जिसको निश्चय है, शरीरस्थः अपि, शरीर में स्थित होते हुए भी क्या न करोति, कुछ करता ही है और न कर्म फल से लिपायमान ही होता है, न करता न भोगता। क्या न करता न भोगता, जो करता वही भोगता। जीव करता जीव ही भोगता, शरीर करता शरीर ही भोगता, जो करता वही भोगता। आत्मा साक्षी अलग, न करता। बताइए, इस वास्तविकता को तो आप स्वीकार करते नहीं और पता नहीं क्या क्या झूठी सच्ची बातों में फंसे रहते हैं। झूठी सच्ची बातें महाराज मीठी लगती हैं, ये बात मीठी तो नहीं लगती। समस्या तो ये है, अरे मीठी लगती है, मीठी है तो नहीं। क्या है वो? मीठी लगती है लेकिन क्या है तो जहर। और ये बातें मीठी नहीं लगती है लेकिन है क्या, अमृत है। जैसे करेला और जिनको मधुमेह हो, शुगर, उनके लिए क्या है, अमृत है ना। वैसे मीठा नहीं है लेकिन क्या है, अमृत है। और मीठा भी है, मीठा नहीं है क्या, इतना मीठा है, इतना मीठा, स्वाद लग जाए, स्वाद आने लगे तो इसके बराबर मीठा कुछ नहीं है। इसके बराबर कोई मीठा ना, कोई मिठाई मीठी है। इस सत्संग चिंतन मनन और निश्चर अनुभव, इसके समान है कुछ मीठा? कुछ मीठा, सबसे मीठा ही है। तो देखो जी, वो बात अलग है कि संसारी जीव जो है तुच्छ मिठाई के लिए और तुच्छ विषयों की प्राप्ति के लिए इस परम मीठे सत्संग का परित्याग कर देता है, ये अलग बात है। अन्यथा इसके बराबर मीठा अमृत कुछ भी नहीं। आगे देखो तो कैसे परमात्मा इस शरीर में रहते हुए भी कैसे लिप्त नहीं होता है, तो दो दृष्टांतों में समझा रहे हैं। यथा सर्वगतं सूक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतं सूक्ष्म्याद् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। यथा माने जिस प्रकार से, सर्वगतम सब जगह गया हुआ अर्थात व्यापक, जो सर्वत्र विराजमान हो उसको क्या कहते हैं, व्यापक। तो जैसे सर्वगतम माने व्यापक, सूक्ष्म्याद सूक्ष्म होने से, क्या होने से, सूक्ष्म होने से, निरवयव होने से, निराकार होने से, आकाशम न उपलिप्यते, आकाश जो है वो लिपायमान नहीं। आकाश है ना, क्या है, व्यापक है और क्या है, निरवयव निराकार है। और उस आकाश ने ही सबको अवकाश दिया हुआ।
इस वायु को, इस अग्नि को, इस जल को, इस पृथ्वी को, सबको किसने अवकाश दिया हुआ है? आकाश। सब किसके अंतर है? सब आकाश में है, सब में आकाश है, लेकिन फिर भी आकाश क्या है? निर्लेप है, अछूता। आकाश क्या है? इतने तूफान चलते हैं, आंधियाँ चलती है, बादल दौड़ते हैं, वर्षाएं होती है, लेकिन आकाश क्या है? क्योंकि वो क्या है? निर्लेप तो है, सूक्ष्म होने से, निरवयव होने से। व्यापक आकाश निरवयव होने से वो लिपायमान नहीं होता। लिप्त जैसे वायु है तो वायु अवयव वाली है ना, इसीलिए क्या करती है? सुगंध पृथ्वी की दुर्गंध आदि को साथ में ले लेती, पकड़ लेती है ना। तो ऐसे आकाश जो है, इतने असंख्य भवन बनते हैं, इतने वायुयान दौड़ रहे हैं, इतने जो है वो रोबोट आदि, क्या होता है उसको, रॉकेट क्या बोलते हैं, जो भेजते हैं चंद्रमा आदि पर, हैं रॉकेट, तो ये सब होते हैं, लेकिन आकाश जो है वो क्या है? बिल्कुल निर्लेप, सबको अवकाश दिया हुआ, किसी का विरोध ही नहीं है, सबका सहायक है। विरोधी है? आप यहाँ से आ रहे हो, जा रहे हो, किस में आना जाना हो रहा है? ये जो हाथ हिल रहा है ये किस में हो रहा है? आकाश में हो रहा है ना सब। यदि खाली जगह ना हो यहाँ तो नहीं जा रहा, क्योंकि पार्थिव बीच में आ गया ना, पृथ्वी हैं, आकाश में सबको अवकाश, इसको भी ये किस में है? और ये हाथ इसमें, सब आकाश में है ना। और आकाश में चलना, हिलना, बोलना, देखना, करना, बैठना, सब कुछ किस में हो रहा है? और आकाश जो है व्यापक है, और किसी की इंद्रियों का विषय है क्या? इसी प्रकार से तथा माने ऐसे ही सर्वत्र देहे अवस्थितः, सभी शरीरों में स्थित हुआ आत्मा भी न लिप्यते, लिपायमान न कर्म से और न कर्म फल से, लिपायमान नहीं होता है, क्योंकि आत्मा भी आकाश के समान ही क्या है? व्यापक, निरवयव, निराकार है। आकाश को भी अवकाश दिया हुआ है इसने। आप ये बताओ, स्वप्न में आपको क्या भासता है? आकाश, और उस आकाश में नदियाँ है, पहाड़ है, वृक्ष है, गाय है, शेर है, आप हो, बहुत कुछ है, सब किस में? आकाश में है ना। वो आकाश किस में है? आप में है ना। वो स्वप्न में जो आकाश है वो किस में? आप में। वैसे ही ये जो आकाश है ये भी किस में? आत्मा में ही कल्पित है। आत्मा में क्या है? कल्पित है, भास रहा। इसी प्रकार से व्यापक होने से, सूक्ष्म निरवयव निराकार होने से, शरीर में स्थित होते हुए भी आत्मा न उपलिप्यते। आत्मा जो है वो कर्म के कर्तृत्व और भोक्तृत्व से लिप्त नहीं, न कर्ता भाव न भोगता भाव। ये कर्ता भाव भोगता भाव अज्ञान से, इससे अपनी आत्मा को यथावत जानता नहीं। जो आत्मा है वास्तव में वैसा जानता नहीं है। जैसे अपराध किया किसी ने और मान लिया
उसने अपराध किया है, उससे शत्रुता कर ली, वैर कर लिया है, और बड़ा अशांत हो गया, क्रोध किया, तो इतना कुछ हो गया। फिर पता लगा कि अरे भाई इसने नहीं, इसने तो तेरा सहायता की है, ये तेरा हितैषी है। फिर पता लगा, तो अयथावत जान लिया ना, जो हितैषी है उसको शत्रु मान लिया, और जो शत्रु है उसको, ये क्या है, भ्रम है ना। तो वैसे ही आत्मा को क्या मान लिया, शरीर आदि कर्ता भोक्ता जीव मान लिया, इसलिए सारी दुर्गति है, सारी दुर्गति। और आत्मा को आत्म रूप से जान लिया कि शरीर आदि के द्वारा होता है, यथार्थ जान लिया, तो फिर वो मुक्त ही है, न वो करता न वो भोगता, वो क्या है, सबसे मुक्त हो गया, मुक्त ही है। मुक्त एवासी सर्वदा, सदा ही क्या है, अपनी आत्मा मुक्त है। लेकिन भ्रम, और कितना पक्का कर लिया भ्रम को, पूछो मत, क्यों जी, बड़ा पक्का कर लिया ना, मजबूत कर लिया मन। तो इस प्रकार से एक दृष्टांत दिया आकाश का। अब दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं आपको रवि का, और वो नहीं समझ में आया आकाश वाला, क्योंकि आकाश का दृष्टांत भी क्या, आकाश भी क्या है, सूक्ष्म है, निरवयव है, तो नहीं समझ में आया। और थोड़ा सा स्थूल बुद्धि वालों को समझाने के लिए दूसरा दृष्टांत भी दे देते हैं, तो उसको सुन लीजिए। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारतः। हे भारत, क्या संबोधन है, ज्ञान प्राप्ति में जो लगा निरत है, इसमें अज्ञान को मिटाने की जिसके अंदर तीव्र अभिलाषा। अब आप ये बताओ, आप अपना अज्ञान मिटाना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो? अधिकतर लोग अपने अज्ञान को क्या करते हैं, सुरक्षित रख, ज्ञान ना हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी। रोक रहा है कोई, किसी को पढ़ने से, सुनने से, किसी महात्मा के पास जाके पूछने से, जिज्ञासा करने से कोई रोकता है क्या? पर सब अपने अज्ञान को ढके रहना चाहते हैं, जानते कुछ नहीं, पता कुछ भी नहीं, और क्या है, चादर टांग दी। जैसे जो गरीब आदमी हो, अंदर कुछ है तो है नहीं, पर्दा टांग देते हैं द्वार पर। ये बहुत बड़ी कहानी थी, जब हम पढ़ते थे, इस पर्दे के ऊपर एक आता था विद्या, उसमें ऐसा ही, तो कुछ था तो था नहीं, इतनी गरीबी थी, कोई सीमा नहीं, लेकिन एक पर्दा टांगा हुआ था। लोग समझते थे कि भाई ये संपन्न है, पर्दा टांगा। तो वैसे ही पर्दा टांग के रखते हैं दुनिया। तो जिज्ञासा नहीं है, कोई मिटाना चाहता है ज्ञान, क्या नहीं, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो क्या हूँ, ज्ञानी। अब जब ये मन में हो कि मैं ज्ञानी हूँ, तो उससे पता लग जाता है कि उससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। तो सब जानने पड़ते हैं, जगत का भी स्वरूप, विद्या भी अविद्या भी। अविद्या का भी यदि स्वरूप से परिचय नहीं होगा तो अविद्या का त्याग कैसे होगा? होगा क्या? पीछे भाष्यकार ने बतलाया था, क्षेत्र को समझे बिना क्षेत्रज्ञ का ज्ञान कैसे होगा?
और क्षेत्र जो आविद्यक है उसका त्याग कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ये तो आवश्यक है अविद्या को समझना नहीं, लेकिन यही बात है तो कोई मना नहीं करता ना। तो लेकिन फिर भी अज्ञान को क्या करना चाहते हैं? महात्माओं के पास जा जा के अज्ञान मिटाते नहीं। महात्माओं के पास जा जा करके क्या करना चाहिए? पहले लोग बड़े जिज्ञासु, महात्मा हो चाहे विद्यार्थी हो, पुस्तकें ले करके महात्माओं के पास, अब तो सुविधाएं हो गई, कैसे कैसे दौड़ते थे उनके पास, तो बड़े वहाँ दौड़े, जिससे कि ज्ञान मिटे, जिससे कि संशय मिटे, ज्ञान हो, प्रकाश हो। हम कहाँ जिज्ञासा? हम तो क्या मैं ही पढ़ा दूँ, मैं ही वो कर दूँ? ये कम रह गई वृत्ति, इसीलिए फिर अज्ञान बना ही रहता है, कुछ पता ही नहीं। कुछ ज्ञान नहीं है तो अपना ही तो समय, बात कुछ भी नहीं है, बात तो इतनी है अनमोल जीवन है भाई, और समय बहुत मूल्यवान है? और इतना सुंदर सब कुछ मिल गया है, नहीं मिल गया है? इतनी सुंदर अनुकूलताएं मिल गई है। ज्ञान लेकर अज्ञान मिटाना चाहिए, पूर्ण प्रयत्न से क्या करना चाहिए? अज्ञान न रह जाए। जड़ भी रह गई ना तो भी क्या होगी? फिर हरी हो जाएगी। इसलिए अज्ञान की जड़ भी ना रह जाए, जड़ सहित निकालना, एक भी जड़ ना रहे। ऐसा महात्माओं के पास दौड़ना होता था जिज्ञासा को ले करके। लेकिन ये जिज्ञासा जो है ये सबके थोड़ा होती है। ये जिज्ञासा वही है, मुमुक्षा को दुर्लभ बतला दिया है ना। क्या बतलाया? अत्यंत दुर्लभ बतलाया। लाखों करोड़ों में कोई वास्तविक जिज्ञासु, तो वास्तविक तत्व से पूर्ण परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। तत्व से। अब बैठने को तो जैसे अब ये है बच्चा, हमने कहा बैठना चाहिए तो बैठ तो ये भी गया है, सुन ये भी लेगा, समझ कुछ ये भी लेगा, कुछ जान भी लेगा, लेकिन बिना जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासा के अभाव में सुना, समझा, जाना, पढ़ा सब व्यर्थ है ना। सब क्या है? तीव्र जिज्ञासा यदि ना हो, अब ना हो या आगे भी ना हो पाए तो सब व्यर्थ ही हो गया ना। नहीं, तीव्र जिज्ञासा के अभाव में तो सब व्यर्थ ही है। तीव्र जिज्ञासा हो, अज्ञान का अशेष नाश हो जाए, यह ज्ञान न रह जाए, क्योंकि अज्ञान सबसे बड़ा दुख रूप है। सब कुछ हो और अंधेरा हो, क्या होगा? भय रूप है ना। खूब धन है आपके पास रखा हुआ है, धन भी रखा हुआ तभी दिखता है जब प्रकाश हो, नहीं? और नहीं तो धन खूब रखा हुआ है, भोजन रखा हुआ है और आदमी भूखा, कमरे में, उसी कमरे में रखा है भोजन और भूखा बेचारा, रात भर बड़ी मुश्किल से कटी, कंबल रखा हुआ था और रात भर ठिठुरता रहा। इसकी महिमा है सब अंधेरे की ना। तो बताओ सबसे ज़्यादा भय देने वाला क्या हुआ? दुख देने वाला अज्ञान हुआ ना। अज्ञान के बराबर कोई दुखी नहीं करता। जैसे अंधेरा, अज्ञान तो अंधकार का ही रूप है ना। तो अज्ञान के बराबर कोई दुख करने वाला नहीं है। अज्ञान मिटे बिना शांति मिलने वाली नहीं है। करोड़ों उपाय करते, कुछ करते। हाँ जी, तो यहीं पर समझ लीजिए क्या कहते हैं, यथा माने जिस प्रकार से एक रवि, एक जो सूर्य है, एक दिखा दिया। सूर्य बुद्धि वालों के दृष्टांत है ये। जो थोड़ी सी सूक्ष्म बुद्धि वाले उनको तो पहले बतला दिया आकाश के दृष्टांत। स्थूल बुद्धि वाले कि जी कैसे समझाओ, तो बतला रहे हैं जैसे एक ही सूर्य
इमं कृत्स्नं लोकं प्रकाशयति, इस संपूर्ण लोक को क्या करता है? प्रकाशित कर रहा है। एक सूर्य और क्या कर रहा है? जितना भी लोक है इस सूर्य की सीमा में सबको प्रकाशित कर, चंद्रमा को भी, बृहस्पति को भी, सबको कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य तो प्रकाशित कर रहा है ना सबको। आपकी पृथ्वी को, पेड़ को, पौधे को, हैं, सबको, मटके को, मनुष्यों को, पशुओं को, शेर को, सांप को, सबको प्रकाशित कौन कर रहा है? सूर्य ही कर रहा है। तो जिस प्रकार से एक सूर्य, एक भी महत्वपूर्ण है अपने आप में, एक, क्योंकि अनेक मानता है ना, सब शरीरों में आत्मा अनेक मानता है, तो उस बतलाएंगे। तो एक ही सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशयति, प्रकाशित करता है। तथा उसी प्रकार से क्षेत्री माने जो ये क्षेत्रज्ञ है, ये जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है, ये कृत्स्नं क्षेत्रं प्रकाशयति, संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। एक क्षेत्री, क्षेत्री एक ही है। क्षेत्रज्ञ जो है, क्षेत्रज्ञ क्या है? एक। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु बला। समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तुम एक मुझको ही जानो, उसी को बतला रहे हैं। कृत्स्नं क्षेत्रम, संपूर्ण क्षेत्रों को, जितने भी क्षेत्र है ना, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यविधीयते। इस शरीर को क्या बतलाया था? क्षेत्र बतलाया था। क्या बताया था? और इसमें जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्री जिसको कहा है, एक क्षेत्री, एक क्षेत्री ही, एक ही आत्मा, कृत्स्नं क्षेत्रम, संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशयति, क्या करता है? प्रकाशित करता है। हे भारत, वो बता ही दिया आपको संबोधन। ज्ञान में लगे हुए हैं ना अर्जुन, इसमें ज्ञान प्राप्ति में लगे, अज्ञान को मिटाने में लगे। कितनी श्रेष्ठ बात, इससे श्रेष्ठ और क्या होगा? इससे श्रेष्ठ कुछ होगा क्या? अज्ञान मिट जाए, बस आनंद ही आनंद है, और अज्ञान हो और बाकी सब कुछ हो, संसार पूरा हो, उसके बराबर गरीब दरिद्र कोई नहीं। और जिसके पास कुछ भी ना हो, एक दाना भी नहीं है, लेकिन ये ज्ञान है, ये ज्ञान है मैं आत्मा हूँ, दृष्टा साक्षी चिद्रूप, और ये सब मेरे में कल्पित भास रहे। ऐसा ज्ञान विवेक जिसको बना हुआ है, वो क्या है? वो परमात्मा है। क्या है वो? वो परमात्मा है। और जो संपूर्ण वैभव जिसके पास है, सांसारिक है, सुंदरता, स्वस्थता है, हर प्रकार से सब कुछ है, धन संपत्ति, किसी भोग ऐश्वर्य की कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं है। दुनिया को हम देखते हैं, बड़े बड़े धनी को, बड़े बड़े स्वस्थ को, सुंदर को, विभूति संपन्न को, पर सब पे ही दया आती है, क्योंकि सबके सब ऐसे बेचारे विमूढ़, ऐसे अज्ञानी, कोई ऐसा नहीं लगा कि किसी के प्रति द्वेष भी करे। द्वेष तो उसके प्रति करे जो कुछ हो, है, या कुछ ईर्ष्या करे तो उसके प्रति करे जो कुछ हो तो सही। सब दया के पात्र है।
मैं इसलिए मैं दुनिया को देखना पसंद, मैं देखता हूँ, मैं तमाशे बहुत देखना चाहता हूँ। सब तमाशे, कल मैं जैसे तमाशे भी देखता था, मैं तमाशे बहुत देखता हूँ। दुनिया को देखना, दुनिया को सबके अंदर बैठा हुआ है, मैं कर रहा है शरीर की, और पता नहीं क्या क्या ले करके कूड़ा कचरा अब उनको ले करके क्या कर रहा है, अहंकार कर रहा है। शरीर को लेके, बुद्धि को लेके, इंद्रियों को लेके, धन को लेके, मठ मंदिर को लेके क्या कर रहा है, अहंकार। दुनिया का तमाशा देखते हैं, ये है बात। तो सबके दया के ही पात्र हैं। क्यों? सब गरीब है। उसको बोला ही है ना कि यो ही गार्ग्य एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मान लोकान प्रेति सकृपणः। क्या बोला है? कृपण है जो इस अक्षर ब्रह्म को आत्म रूप से जाने बिना यहाँ से चला जाता है, सकृपणः। वो दीन है, वो गरीब है, वो बेचारा है। दुनिया तो सब बेचारे ही बेचारे भरे पड़े हैं, नहीं? तन के लिए लड़ रहे, मन के लिए, धन के लिए, पद के लिए, हैं? झगड़ा मचा हुआ है, जमीन के लिए, संपत्ति के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, अहंकारों के लिए। तो सब के सब क्या है? दया के ही पात्र हैं। हाँ जी, सब के सब बेचारे दरिद्र हैं, गरीब नहीं, गरीब है। अमीर तो कौन है? हैं? अमीर तो ऐसा लगा कि अमीर तो हम ही है, बाकी तो गरीब ही गरीब लगते हैं। बाकी क्या है? गरीब ही गरीब। अमीर के अभिप्राय है संतोष जिसके पास है, और विवेक जिसके पास है, और ज्ञान जिसके पास है। तो देखो भाई, जब समय भी हो गया तो एक ही क्षेत्री इस संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित कर रहा है, जैसे सूर्य, एक ही सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार से तो आगे वाला अंतिम श्लोक देख लीजिए, 13वां अध्याय संपूर्ण हो जाएगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। एवं माने इस प्रकार से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतरम माने अंतर को, भेद को। ये क्षेत्र है और ये क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ उससे भिन्न है। क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार से इसके भेद को ज्ञान चक्षुषा, किसके द्वारा? ज्ञान चक्षु, ज्ञान ही है चक्षु। चक्षु क्या है? ज्ञान ही तो है, नहीं? जैसे अब इस चक्षु से दिख रहा है, लेकिन ये क्या है? ये तो, इसमें तो ज्ञान चाहिए ना। ये रुमाल है या चादर है या ये फूल गुलाब का है या गेंदे का, उसके लिए आंखें तो केवल क्या करती है? ज्ञान चाहिए ना। ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान, और ज्ञान कौन सा? क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ। इस ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो भेद है, क्षेत्र अलग है, जड़ है, और क्षेत्रज्ञ जो है वो चेतन है। क्षेत्र जो है वो नाशवान है, क्षेत्रज्ञ जो है वो अविनाशी है।
क्षेत्र जो है वो अनात्मा है, क्षेत्रज्ञ जो है वो आत्मा है। एवं इस प्रकार से जो ये विदुः जो जानते हैं, जो क्या है, भूत प्रकृति मोक्षम च, और भूत प्रकृति से मोक्ष होने को भी, मुक्त होने को भी। कैसे कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के ही ये समस्त गुण हैं, विकार है, क्रिया है। ये सब किसमें, इसी से तो बनता है ना। क्या बनता है, गुणों में तादात्म्य आदि करके। और ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति के की जो क्रिया है, कर्तृत्वपन है, भोक्तृत्व आदि है, उनमें तादात्म्य कर लेता है। प्रकृति में स्थित हुआ ही ये प्रकृति के गुणों का भोग करता है। पीछे बताया ना, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणा। प्रकृति में स्थित हुआ, अविद्या में स्थित होकर के ही प्रकृति जन्य गुणों का या भोगता है, और यही इसका सद असद योनियों में जन्म का हेतु। क्योंकि भोक्तृत्व आ गया, कर्तृत्व आ गया, इसीलिए फिर उसका क्या चलता रहता है, जन्म मरण चलता रहता है। भूत प्रकृति मोक्षम च, और ये जो भूत प्रकृति है, इसको क्या है, इसको मिथ्या समझ लिया है, इसको भी जान लिया मिथ्या रूप से। क्योंकि ये जो प्रकृति है, यही क्या है, यही क्षेत्र का कारण है। पीछे बतलाया था ना, क्षेत्र का जो क्षेत्र किस धर्म वाला है, किस विकार वाला है, किस भाव वाला है, किस शक्ति वाला है, और किस से उत्पन्न होता है, इन सब को तू मेरे से सुन। तो प्रकृति से उत्पन्न होता है, क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है, पीछे बता दिया ना कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सब का सब क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से। क्षेत्र क्षेत्र का संयोग क्या है, क्षेत्र माने आत्मा की सत्ता से, किसके द्वारा हो रहा है, प्रकृति के द्वारा सब कुछ होता है। सत्ता किसकी है, आत्मा। तो इस प्रकार से जो जान लेता है इसके मिथ्यात्व को, ये विदु ते परम यान्ति, वे क्या है, परम को प्राप्त हो, क्या हो जाते हैं, परम को प्राप्त हो जाते हैं। तत्वदर्शी महात्मा मुक्त हो जाते हैं। न स भूयो विजायते, वो दोबारा जन्म नहीं। बताइए, इस प्रकार 13वें अध्याय में कोई संशय छोड़ दिया क्या, संपूर्ण ज्ञान दे दिया अर्जुन। और देने के बाद फिर 14वें अध्याय में कहेंगे चिंता मत कर, अभी पूरा पूरा तेरी बुद्धि में नहीं बैठा होगा, दोबारा सुन, दोबारा फिर सुनाएंगे। परम भूया प्रवक्ष्यामि, इस तरह से बोलने जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये 13वां अध्याय आरंभ होता है। तो इसमें जो है मतलब पूर्ण होता है, 14वां अध्याय आरंभ होगा कल। तो उसमें गुणों का बतलाएंगे, जो प्रकृति बतलाई है, तो इस प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उनका विभाग पूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा, उसको आप लोग उसमें सुनेंगे। आज इतना ही। ओम तत्सत। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्